तो भाई लोग इस फाड़ू स्टोरी की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कुछ लोगों को जिन मामू लोगों के घर से एक मिस्टीरियस बॉक्स निकला था और उस बॉक्स के अंदर थी एक बंदूक और उसके साथ था एक पुराना एंटीक रेडियो। मतलब कि वो दोस्तों रेडियो काफी पुराना था और इस जमाने में ये रेडियो बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते थे। अभी इन सभी में एक लड़का था टॉम नाम का, जो कि एक आइटम पुलिस वाला था। वो ट्राई करता है कि इस रेडियो के जरिए वो किस आदमी से बात कर सकता है। रेडियो में कोऑर्डिनेट सेट किए हुए थे, इसलिए वो रेडियो को ऑन करता है और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो सामने से एक मिस्टीरियस शख्स की आवाज आती है और टॉम उसे ऐसे ही बातचीत करने लगता है कि क्या हालचाल है डेढ़ साढ़े। सामने का शख्स भी टॉम के साथ बातचीत करता है फुल ऑन में। लेकिन थोड़ी देर के बाद टॉम के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जिस आदमी के साथ बातचीत कर रहा था, क्योंकि वो आदमी 30 साल पीछे यानी कि वो भूतकाल से हमारे भविष्य के टॉम के साथ बातचीत कर रहा था। और टॉम का माथा तब घूम जाता है, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो टॉम का पिता था, जो कि 30 साल पहले गुजर चुका था। टॉम और उसके सामने वाले शख्स का माथा फिर गया था, क्योंकि ये दोस्तों इम्पॉसिबल था। लेकिन जैसे ही टॉम का बाप अपनी जली हुई सिगरेट अपने टेबल पर रखता है और टेबल थोड़ा सा जल जाता है, तो वो भविष्य में भी वो टेबल की निशानियां साफ साफ दिखाई टॉम को दे रही थी। अभी टॉम भी समझ जाता है कि ये तो साला इम्पॉसिबल है, लेकिन ये तो साला सच है। टॉम अपने सामने वाले शख्स यानी कि अपने वो पिता से कहता है कि आप कुछ लोगों को बचाने के वक्त गलत रास्ते पर चले गए थे और आपकी तो मौत हो चुकी थी। लेकिन टॉम का पिता कहता है कि अभी तक मैंने वो काम किया ही नहीं है। इसीलिए टॉम वो डेट कहता है, जो कि भूतकाल में सामने वाले शख्स के तीसरे दिन की थी। 3 दिन बाद दोस्तों ऐसा ही होता है, क्योंकि टॉम का पिता एक फायर फाइटर था और एक टनल में आग लग चुकी थी। इसीलिए टॉम के पिता और उसके क्रू को कुछ मासूम लोगों को बचाने के लिए जाना पड़ता है। अभी वहां पर उसे टॉम की बातें याद थी कि वो गलत रास्ते पर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए वो अपनी शैतानी दिमाग लगाकर अच्छे रास्ते पर जाता है और मासूम लोगों को बचाने के वक्त वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से वो डायरेक्ट पानी में कूद जाता है और उसकी जान बच जाती है। शाम को वो टॉम के साथ वापिस उस रेडियो के जरिए बातचीत करता है और वो कहता है कि यह तो सच है, और दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं कि ये हकीकत में ये हो रहा है, क्योंकि टॉम 30 साल पहले का अपने मरे हुए पापा से बात कर रहा है। अभी दोस्तों इसी मामलों में भूतकाल और भविष्य कालों के बीच कुछ गड़बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि भूतकाल में टॉम का पिता उस आग के कारण मर चुका था, लेकिन टॉम ने चेतावनी दी। इसीलिए भूतकाल और भविष्य काल में फेरफार हो चुका था, क्योंकि फ्यूचर में बाकी दूसरे लोगों को टॉम का पिता आग में मर चुका है वो बात माइंड से निकल चुकी थी और उसे सिगरेट पीने की लत थी और कैंसर के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। ये सारी बातें फ्यूचर के लोगों के माइंड में थी और टॉम को ये सारी बात पता चलती ही है। टॉम वापिस रेडियो के जरिए अपने पिता को कहता है कि आपको सिगरेट की लत है। सामने वाला कहता है कि हाँ मुझे बहुत ही शौक है सिगरेट पीने का। अभी टॉम उसे वापिस चेतावनी देता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें हो रही है, इसलिए आप सिगरेट पीना बंद कर दीजिए, वरना कैंसर के कारण आपकी मौत हो जाएगी। इसीलिए टॉम का पिता सिगरेट पीनी भी बंद कर देता है। अभी दोस्तों ऐसे ही एक दिन टॉम अपने पिता के साथ बातचीत कर रहा था, क्योंकि दोनों को मजा आ रहा था। टॉम अपने पिता से पूछता है कि क्या बम वहाँ पर है। तभी टॉम का पिता कहता कि हाँ क्यों नहीं। और टॉम का पिता अपनी वाइफ के साथ, मतलब कि टॉम की माँ के साथ, जो कि भूतकाल में थी, उसके जरिए वो भविष्य के टॉम से उसकी बातचीत कराता है, क्योंकि फ्यूचर में टॉम की माँ गुजर चुकी थी, क्योंकि एक शातिर किलर ने टॉम की माँ के साथ 10 औरतों की हत्याएं कर दी थी। अभी टॉम के दिमाग में आती है एक सांड पट्टी वाली बुद्धि, क्योंकि वो भूतकाल में फेर बदलाव करना चाहता था। तो वो किलर जब आएगा उसकी माँ को मारने के लिए, तभी वो अपने भूतकाल के बाप को इत्तिला कर देगा और मॉम बच जाएगी, ताकि वापस भूतकाल और फ्यूचर में चेंजिंग हो जाए। और फ्यूचर में जो टॉम की माँ नहीं है वो भूतकाल में बच जाने के बाद फ्यूचर में वो वापस आ जाएगी। भले ही थोड़ी वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन वो जिंदा सही सलामत फ्यूचर में वापस उसकी मौजूदगी हो जाएगी। इसीलिए टॉम वापस अपने पिता को एक डेट देता है और कहता है कि इसी समय पर वो शातिर किलर आएगा, भूतकाल की माँ को मारने की कोशिश करेगा। तभी आपको मेरी माँ को बचाना है, ताकि मेरी माँ फ्यूचर में भी वापस मेरे पास आ जाए। दोस्तों अभी फालतू बातों को काट कर मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। जब वो किलर भूतकाल में टॉम की माँ को मारने के लिए आता है, मतलब किलर के साथ एक और बंदा भी वहाँ पर मौजूद था, जिसमें से एक बंदा
टॉम के बाप को मारने की कोशिश करते और शातिर किलर टॉम की माँ को मारने की कोशिश करता है। वहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन बेकाबू हो जाती है, लेकिन हमारा टॉम का बाप भी काफी ताकतवर इंसान था। उसके पास एक गन थी जिसके जरिए वो टॉम की माँ को बचा लेता है, लेकिन किलर भूतकाल के छोटे टॉम को अपने हाथों में उठा लेता है। और भविष्य में भी दोस्तों ऐसा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर किलर बूढ़ा था जो टॉम को मारने की कोशिश कर रहा था। भूतकाल में जैसे ही टॉम अपने बेटे को बचाने के लिए किलर के हाथों में गोली मारता है तो उसका इफेक्ट साफ साफ फ्यूचर में दिखाई देता है। वो किलर मारा जा चुका था। अभी भूतकाल और भविष्य काल में साफ साफ बहुत बड़ा चेंज हो चुका था। इसीलिए टॉम के सामने अपना बाप यानी कि फ्यूचर में वो 30 साल बाद बूढ़ा हो चुका था, वो उसके सामने आ जाता है और टॉम उसे देखकर बहुत ही ज्यादा दोस्तों खुश होता है। लेकिन जो भी हुआ हो दोस्तों, इसी रेडियो के जरिए टॉम को अपना बाप वापिस मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी कमेंट में बताना जरूर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक फाड़ू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।